गुड इवनिंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आईपीसी और सीआरपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए आईपीसी को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। स्टेटमेंट बी अपराध से संबंधित नियमों / कानूनों को आईपीसी के तहत परिभाषित एवं संकलित किया गया है। स्टेटमेंट सी सीआरपीसी के तहत आपराधिक न्यायालय की स्थापना तथा अपराध का परीक्षण एवं मुकदमे की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है या फिर का प्रावधान किया गया है। स्टेटमेंट डी जहां आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को एक दंडनीय अपराध मानता है, वहीं धारा 376 सजा का प्रावधान करता है। उपरोक्त में से कौन सा / से कथन सत्य है / है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर सेकंड बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी कथन सत्य है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, करेक्ट है। 1833 के चार्टर एक्ट के लागू होने के बाद अपराध से संबंधित नियमों या कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई। इसके लिए 1834 ईस्वी में टीबी मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया या फिर प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष टीबी मैकाले, थॉमस बबिंगटन मैकाले थे। इसी टीबी मैकाले आयोग की अनुशंसा के आधार पर आपराधिक कानूनों को 2 भागों में संहिताबद्ध किया गया। उन्हीं में से एक आईपीसी और दूसरा सीआरपीसी। आईपीसी इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, प्रोसीजर प्रक्रिया। तो जहां आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता में अपराध से संबंधित कानूनों को परिभाषित एवं संकलित किया गया है, वहीं सीआरपीसी के तहत अपराध का परीक्षण, आपराधिक न्यायालय की स्थापना और मुकदमे की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। बलात्कार को आईपीसी के तहत अपराध की श्रेणी में 1960 में शामिल किया गया, जहां धारा 375 बलात्कार को अपराध की संज्ञा देता है, वहीं धारा 376 अपराध के संबंध में न्यूनतम 7 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा / से कथन सत्य है? कथन स्टेटमेंट ए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। स्टेटमेंट बी
चुनाव आयोग द्वारा तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया गया है। स्टेटमेंट सी, अब देश में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 7 रह गई है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो क्यों? आइए समझते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा वापस ले लिया गया। वे कौन कौन से 3 पार्टी हैं? तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। इन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की संख्या 6 रह गई। एग्जाम्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे भी इसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्टेटमेंट बी, 3 से 8 वर्ष के बच्चों को पोषण के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। स्टेटमेंट सी, इस कार्यक्रम का शुभारंभ मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत की गई है। स्टेटमेंट डी, इसकी शुरुआत 10 मई 2023 को की गई। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर 1 ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर 2 बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर 3 ए, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए, सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सही है, और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट, रॉन्ग है, गलत है। तो क्यों? आइए समझते हैं। 3 से 8 वर्ष के बच्चों को पोषण के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आपको ध्यान में रखना है, इस कार्यक्रम को 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु पोषण के साथ साथ बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा 10 मई 2023 को शुरू की गई और इसे देश के 13.9 लाख सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू किया जाएगा। मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी मनी स्टडीज़ के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।